हम बात करेंगे ऑल इंडिया लेवल पर जो एकलव्य विद्यालय शिक्षक भर्ती आया हुआ है उसके बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ऑल इंडिया लेवल पर एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों की, प्रिंसिपल की और अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, इन सभी के टोटल जो है 4062 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें सबसे अधिक आपके पीजीटी टीचरों की भर्ती होगी, जो कि 2267 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, जिसमें प्रिंसिपल के 303 पोस्ट, पीजीटी शिक्षक के 2267 पोस्ट, अकाउंटेंट के 361 पोस्ट और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 759 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि लैब अटेंडेंट के 373 पदों पर भर्ती होनी है, और इस प्रकार से टोटल 4062 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसका डिटेल यदि हम देखें तो नीचे आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल का, जिसमें अलग अलग कास्ट के लिए यहाँ पर टोटल जो 303 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसके अलावा पीएच ग्रुप में जो ओएच ग्रुप है उसका आपका 13 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा जो है पीजीटी टीचर्स में आपके टोटल 11 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सभी के 2086 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नीचे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो थर्ड लैंग्वेज है, जिसमें आपके मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली है। यदि इन सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है तो उनके लिए भी वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपके 180 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें सबसे अधिक संस्कृत लेक्चर की भर्ती यहाँ पर 97 पदों पर होनी है। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 759, अकाउंटेंट के 361 और लैब अटेंडेंट के 373। इस प्रकार से नॉन टीचिंग पोस्ट में 1493 पदों पर भर्ती होनी है। इसका यदि हम क्वालिफिकेशन देखें, यदि हम इसका क्वालिफिकेशन देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल का देखते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वह है, क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और बीएड डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में यहाँ पर मांगा गया है 12 वर्ष का, और पीजीटी या फिर टीजीटी में कार्य यहाँ पर 4 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का अनुभव यहाँ पर भी मांगा गया है, और मांगा गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, इसके अलावा पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में जो एज लिमिट है वह है सब अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी को छूट रखा गया है। इसके अलावा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह होना चाहिए पीजीटी के लिए संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए, जिस भी विषय के लिए आप लोग डाल रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग बायोलॉजी के लिए डाल रहे हैं तो बायोलॉजी में बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर बायोलॉजी किसी में भी एक यदि आपका पीजी है तो आप इसके लिए क्वालिफाई है, आप इसके लिए डाल सकते हैं। और यदि हम पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो पीजीटी कॉमर्स के लिए जो विषय कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, कॉमर्स विद अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आपका पीजी है तो आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप साथ में आपका बीएड होना जरूरी है, पीजी के साथ आपका बीएड डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा यदि हम बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में, या फिर एमई या फिर एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप इसके लिए क्वालिफाई है। और अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा रखा गया है 30 वर्ष, और डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कॉमर्स में आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब आप इसके लिए जो है क्वालिफाई हैं। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड आपका हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और इंग्लिश में 35 मिनट पर मिनट के हिसाब से आपका स्पीड होना जरूरी है। ठीक है, अब लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में 10वीं पास होना चाहिए, लेबोरेटरी की टेक्निक के रूप में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12वीं पास आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, किसके साथ, साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें इसकी जो